Hello everyone, welcome to TradeNext. In this video, we will discuss what happened today on stock market, that is on Nifty and Bank Nifty. Today is 6th of April 2021, and what we can expect on 7th of April 2021 on Nifty and Bank Nifty and other stocks. आज जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि निफ्टी में ऑलमोस्ट आप 0.31% का आपने एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखी, पर इस क्लोजिंग को आप पॉजिटिव नहीं कहेंगे इन टर्म्स ऑफ, अगर आप लेवल्स देखोगे तो, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। और बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो थोड़ा आपको हल्का हल्का गिरावट दिखेगा, 0.54% का गिरावट है, जो कि हो सकता है कि हमें और एक्सटेंड होता हुआ दिखे। तो आज निफ्टी ऑटो देख लो, निफ्टी फाइनेंशियल्स देख लो, एफएमसीजी देख लो, तो ऑलमोस्ट आपको पता चलेगा। एफएमसीजी में थोड़ा हम लोग को एक ठीक ठाक आपको मूवमेंट दिखा है, बट अगर आप ऑल इन ऑल होल मार्केट सिनारियो देखोगे तो आज बहुत ही साइडवेज मूवमेंट है, और हो सकता है कि एक फर्दर फॉल की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। मे बी कि एक फर्दर फॉल आ सकता है इन 1 और 2 डेज, हो सकता है एक्सपायरी तक आए या आपको फ्राइडे को या मंडे को देखने को मिले वो फॉल। तो अब देख लेते हैं कि आज के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स कौन कौन से हैं। तो आज के जो टॉप गेनर्स हैं वो, थोड़ा सा नेट वीक चल रहा है तो काइंडली बेयर विथ मी। आज के टॉप गेनर्स जो हैं वो अगर आप देखोगे तो अडानी पोर्ट है, टाटा कंज्यूमर्स हैं, एशियन पेंट्स हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील है और एसबीआई लाइफ है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो अडानी पोर्ट में अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने को मिला है, 107 पॉइंट का आपको मूवमेंट देखने को मिला है। टाटा कंज्यूमर में 30 पॉइंट का, एशियन पेंट्स में करीब करीब 100 पॉइंट्स का है, और जेएसडब्ल्यू स्टील में आप देखोगे तो 19.50 का है, और एसबीआई लाइफ में 28.45 का है। अब हम लोग ज़रा देख लेते हैं कि अब देखते हैं कि आज के टॉप लूजर्स कौन कौन से रहे हैं। आज के टॉप लूजर्स हैं पावर ग्रिड, ग्रासिम, आइचर मोटर्स, एक्सिस बैंक, अल्ट्रा सीमेंट, इंडसलैंड बैंक, एसबीआई। तो आप देखोगे कि आज एसबीआई ऑलमोस्ट आपको फ्लैट ही दिखा है। इन लेटर डे आपको 12 साढ़े 12 बजे के बाद थोड़ा सा एक डिक्लाइन आना शुरू हुआ, और फिर हम जो ये -2.60 का आपको जो एक क्लोजिंग दिख रही है, ये जो 12:30 1 बजे के बाद जो एक डिक्लाइन आया उसी के कारण है। पावर ग्रिड में आपको 0.435 का आपको एक आपको गिरावट दिखी है। ग्रासी में 19.40 का है, आइसर मोटर्स में 27.20 का है, एक्सिस बैंक में 6.25 का है, और अल्ट्रा सीमेंट में -55.80 का है। तो फिलहाल अगर आप देखोगे तो ये सारे स्टॉक्स है जिसमें कि एक मिक्स बास्केट स्टॉक है कि आप ये नहीं बोल सकते कि एक करंट एक पर्टिकुलर सेक्टर है जिसके कारण आपको ये देखने को मिला है। इसमें आपको बैंक्स के भी 3 मेजर स्टॉक्स दिख रहे हैं, एसबीआई, एक्सिस बैंक एंड इंडसलैंड बैंक पावर सेक्टर के हैं, कंज्यूमर गुड्स ग्रासिम भी है, और ऑटो सेक्टर भी है, सीमेंट सेक्टर भी है। तो ऑलमोस्ट आप आज टाटा स्टील में भी थोड़ा सा आपको एक गिरावट दिखा है, तो पर वो ऑब्वियस है क्योंकि जो मूवमेंट था वो बहुत बड़ा मूवमेंट था, तो आपको थोड़ा सा उसमें अगर आपको एक हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है तो इट्स बट ऑब्वियस, इसमें कोई ये नहीं है, हो सकता है आपको कल और अच्छा मूव दिखे टाटा स्टील में। अगर और सारे स्टॉक्स ना गिरे, निफ्टी स्टेबल रहा, तो टाटा स्टील में अच्छा मूव आपको हो सकता है दिखेगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि अब कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या क्या हैं जो कि कल मार्केट को आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको मूवमेंट लेके। तो पहला तो अगर आप देख लोगे कि थोड़ा तो कोविड का सिचुएशन तो चल ही रहा है। कोविड का सिचुएशन जो है वो जस का तस ऑलमोस्ट बना हुआ है, और कोविड के स्पाइक्स हैं, और अब सब गवर्नमेंट्स थोड़ा सा ज़्यादा आपको वैक्सीन पे ज़्यादा आपको थोड़ा फोकस कर रहे हैं कि वैक्सीन दिलाने के लिए सब थोड़ा सा
एक एक तरीके से थोड़ा सा आप कह सकते हो कि ज़्यादा कोशिशें हो रही हैं कि वैक्सीन टाइम पे सबको पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वैक्सीन मिल पाए। और मोस्ट ऑफ द सीएम्स यही चाह रहे हैं कि वैक्सीन जो है अब वो लिमिट को 25 ईयर्स का देना चाहिए कि 25 साल के से ऊपर जो भी लोग हैं उनको वैक्सीन पड़े। पर अब देखो अब क्या उसमें आपको अब आगे परफॉर्मेंस देखने को मिलती है वैक्सीन को लेके कि सारे गवर्नमेंट्स कैसे परफॉर्म करते हैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। कल एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि आरबीआई की पॉलिसी अनाउंसमेंट होने वाली है। तो क्योंकि आपको अगर न्यूज़ पता होगा तो कुल कुछ 5 तारीख से एक 3 दिन का पूरा आरबीआई में सेशन चल रहा था कि पॉलिसीज़ में कैसे चेंजेस लाए जाएं। पर अभी तक जितना लोग को जानकारी है कि वो पुराना स्टेटस को मेंटेन रहेगा, तो कोई ऐसा चेंज नहीं आरबीआई लाने जा रही है। तो ये इसका मार्केट पे कैसा इम्पैक्ट रहेगा, ये आरबीआई कुछ चेंजेस लाएगी तो फिर कैसा इम्पैक्ट रहेगा, ये तो कल ही पता चलेगा जब आपको पॉलिसी का अनाउंसमेंट होगा। तो इसीलिए भी थोड़ा सा हो सकता है कि उसके उम्मीद में मार्केट में आपको थोड़ा सा एक साइडवेज या पुल बैक काइंड ऑफ दिखे। बट अभी का जो सिनेरियो है, अगर हम लोग चार्ट्स पे जाएंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मार्केट में किस तरह का आपको कल मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो एज सच और भी कोई अभी तक तो कोई बहुत बड़ी फिनेंशियल न्यूज़ नहीं है। एक छोटा सा न्यूज़ है कि जो बाइट डांस कंपनी है जो टिकटॉक जिसको ओन करता है उसके कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि उनको $11 मिलियन डिपॉजिट करने पड़ेंगे टैक्स एवेशन केस में। अदरवाइज आज सच कोई बहुत बड़ा न्यूज़ नहीं है जो कि ये मार्केट को अफेक्ट कर सकता है। तो अब चलिए अब थोड़ा सा चार्ट्स देख लिया जाए निफ्टी के, बैंक निफ्टी के और अदर स्टॉक्स के भी। तो हम लोग को थोड़ा सा एक क्लैरिटी मिल जाएगा कि कल किस तरह के ट्रेड हम लोग को लेने पड़ेंगे या ले सकते हैं हम। तो अगर निफ्टी की बात करें तो आज का अगर आप पोजीशन देखोगे तो कल जो मैंने बोला था कि 14,720 के लेवल पे निफ्टी ऑलमोस्ट ओपन होगा और फिर आपको वहाँ से एक प्रेशर देखने को मिला, फिर एक मूवमेंट आया और ऊपर का जो मैंने एक जो रेजिस्टेंस दिया था 14,780 का, वहाँ पे आप एग्जैक्टली देखोगे कि वहीं से एक प्राइस आपको ड्रॉप हुआ, फिर अपने सीपीआर को टेस्ट किया, अगेन हमें एक मूवमेंट देखने को मिला है 14,720 तक का। तो अब एक चीज़ क्लियर है, अगर आपको 14,780 ब्रेक होता हुआ ना दिखे एक अच्छे वॉल्यूम, एक अच्छे मोमेंटम के साथ, तो बाई ट्रेड जो है वो आपके लिए लेना उचित नहीं होगा। इस लेवल से आपको हो सकता है वापस एक प्रेशर देखने को आए, और इस बार अगर हम लोग इस लेवल को वापस टच करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि 14,653 के लेवल को बार बार निफ्टी टेस्ट कर रहा है। और आफ्टर आप कहो कि 12:30 बजे के बाद से तो एक कंटिन्यूस यहाँ पे टेस्टिंग चली है और फिर थोड़ा सा एक पुल बैक एट द लास्ट दिखा है क्लोजिंग के टाइम में, क्लोजिंग सेशन में आपको थोड़ा सा एक पुल बैक दिखा है। बट ये एक टेम्प्रोरी पुल बैक है। आपको अगेन अगर कल फ्लैट ओपनिंग होती है या छोटा सा भी गैप डाउन होता है तो यहाँ से हो सकता है आपको एक मूवमेंट, फिर आपको थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिले। बट हो सकता है कि 14,720 या 14,780 के लेवल से वापस आपको एक वहाँ पे रेजिस्टेंस होगा और प्राइस डिक्लाइन होगा। और कल हो सकता है कि हम लोग वापस 14,494 के लेवल को टेस्ट करता हुआ निफ्टी को देखें। तो कल भी ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नीचे का सपोर्ट है 14,494, ऊपर का सपोर्ट है 14,653 और रेजिस्टेंस है 14,780 और 14,875। तो कल भी अगर आप कॉल ऑप्शंस की बात करते हो तो 14,800 और नीचे 14,450 का, ये दो आपको ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। 14,800 का कॉल और 14,500 का पुट, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के निफ्टी के लिए। तो 14,500 का पुट जो है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा कल आपको। ये आप ट्रेड ले सकते हो अगर आपको 14,720 या 14,780 से आपको प्राइस डिक्लाइन होता हुआ दिखता है तो क्योंकि हम लोग हो सकता है कि इस लेवल को वापस टच करें 14,450 को।
और फर्दर अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हम लोग जो है एटलीस्ट, आपको मैं लेवल बता देता हूँ तो आप एक तैयारी करके रख सकते हो। 14,362 के लेवल हम लोग को आते हुए दिख सकते हैं अगर इस लेवल को ब्रेक करता है। 14494 को अगर निफ्टी कल ब्रेक करता है तो हमें 14362 के लेवल भी आते हुए निफ्टी में दिख सकते हैं। और अपसाइड अभी जो तो मुझे फ़िलहाल अपसाइड जो है वो 14875 से ऊपर का मूवमेंट तो फ़िलहाल अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर एक अच्छे वॉल्यूम और मोमेंटम के साथ ये ब्रेक होता है तब फिर हम लोग ऊपर भले जा सकते हैं, बट फ़िलहाल कल के सिनेरियो में मुझे इससे ऊपर मूवमेंट जाता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए, और अगर इससे ऊपर मूवमेंट होती है कल, अगर कुछ स्ट्रॉन्ग मुझे मार्केट में, लाइव मार्केट में कुछ स्ट्रॉन्ग ऐसा दिखता है कि एक अच्छा मूवमेंट, अपसाइड मूवमेंट आ सकता है निफ्टी में, तो मैं लाइव अपडेट कर दूंगा अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे कि अपर लेवल्स और कितने होने चाहिए। फ़िलहाल अगर आप अपर लेवल देखना चाहते हो तो अभी जो है करीब करीब 14,960 से 14,975 का एक लेवल है जो कि आप एक मान के चल सकते हो, पर एक्यूरेट लेवल्स मैं कल लाइव मार्केट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर ऐसा मुझे कोई मूवमेंट निफ्टी में दिखाई पड़ता है कि जो एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट सजेस्ट कर रहा हो। तो चलिए अब देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ और कल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी कल एक्चुअली मैंने जो रेंज दिया था उसी रेंज में आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ ऑलमोस्ट दिखा है। तो कल जो मैंने रेंज दिया था 32,400 से 32,816 का, कुछ 400 पॉइंट का ये एक आपको नीचे 32,400 का सपोर्ट था और 32,816 का रेजिस्टेंस था। तो आज अगेन निफ्टी जो कल आज मैंने बताया था कि 33,000 के आसपास खुलेगा, ऑलमोस्ट 33,000 के आसपास खुला, 33,000 को टेस्ट भी किया। देन अगेन हमने एक वहाँ से प्राइस रिजेक्शन देखा और हम लोग वापस 32,400 के लेवल को हमने टेस्ट होते हुए दिखा, बार बार 32,400 के लेवल को टेस्ट किया है बैंक निफ्टी ने। तो कल अगर थोड़ा सा भी गैप अप होता है तो अगेन गैप अप या साइडवेज मूवमेंट होता है तो मे भी हो सकता है कि कल हम लोग अगेन 32,816 के लेवल को टेस्ट होता हुआ दिखें। और अगर ह्यूज गैप अप ओपनिंग देखते हो आप, अगर इस लेवल के आसपास अगर आप ओपनिंग देखते हो या वापस 33,000 के आसपास का ओपनिंग देखते हो तो फिर बहुत कॉशियसली ट्रेड लें, क्योंकि आप फिर ट्रैप में फंस सकते हो कि फिर मार्केट का मूवमेंट जो है वो 10 बजे के बाद ही एक्यूरेटली पता चलेगा, क्योंकि उसके बाद तो फिर कुछ, या तो अगर पॉलिसी का कुछ पता होगा लोगों को तो उसी हिसाब से मार्केट को ड्रैग करेंगे नीचे, अगर कुछ पॉलिसी में कुछ अच्छा आने वाला हुआ तो वो मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। तो वो मेरे और आपके जैसे छोटे ट्रेडर्स के बस की बात नहीं है कि हम लोग इतना एक्सपेक्टेशन रख पाएँ। बट फिलहाल अगर हम स्टेटस को अगर मेंटेन हो रहा है तो आप मार्केट को थोड़ा सा नेगेटिव में ही देखोगे, बहुत ज़्यादा आप पॉजिटिव मार्केट को नहीं देख सकते हो। तो अगर यथास्थिति भी अगर बरकरार रहती है तो भी अगर नीचे के लेवल्स अगर आप देख लो तो 31976 नीचे के लेवल है, आप 32,000 का लेवल मान के चलो। अगर इससे नीचे प्राइस आता दिखता है, 32,400 को ब्रेक करता है तो आपको 32,000 के लेवल ऑब्वियसली आते हुए दिखेंगे। और फर्दर भी अगर ब्रेक किया तो फिर हम लोग 31,000 के लेवल तक का एक्सपायरी भी हम लोग सोच सकते हैं। अगर 32,000 में ब्रेक किया तो हम लोग हो सकता है कि 31,000 तक का भी एक्सपायरी देख लें। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि कैसे और कोविड केसेस बढ़ते हैं, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसीजन लेती है, कुछ रिस्ट्रिक्शन अनाउंस करती है, तो जो कि अभी फ़िलहाल ऐसा पॉसिबिलिटीज़ नहीं लग रही है इलेक्शन देखते हुए, बट यू नेवर नो। और अगर अपसाइड की बात करें तो फ़िलहाल तो मुझे अपसाइड जो है ये 33,300 33,500 तक का ही अपसाइड दिख रहा है। इससे ऊपर का भी मुझे अपसाइड बैंक निफ्टी में नहीं दिख रहा है। अगर कल मूवमेंट अब एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रैली भी आता है तो 33,400 तक का आपको एक मूवमेंट दिखेगा। तो कल के लिए अगर बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में आप 32,000 का आप पुट ले सकते हैं, 32,000 का आप पुट ले लें और 33,500 का आप कॉल ले लें। तो बैंक निफ्टी में दो कॉल आप ले सकते हैं, 33,000 और 33,500 का कॉल आप बैंक निफ्टी में ले सकते हैं, और 32,000 का आप पुट ले सकते हैं
बैंक निफ्टी में। तो इसको अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, ले सकते हैं। मेरा मतलब वही होता है कि वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, आपको जिस तरह की मूवमेंट मिलेगी आप उस तरफ ट्रेड ले सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो अगर आपने जब देखा कि यहाँ पे अब जब यहाँ से एक मूवमेंट आया, तो यहाँ पे अगर आपने देखा अगर आज की बात करें तो अगर हम लोग ऑप्शन की बात कर लें, ये दो 32,000 का पुट और 33,000 का कॉल ने किस तरह आज रिएक्शंस दिया है, वो अगर थोड़ी सी बात करें तो आपको जब आप चार्ट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से प्राइस ने रिएक्ट किया है। तो पहले अगर 32,000 के पुट की अगर बात कर ले बैंक निफ्टी में, तो वो कुछ 100 आपको ओपन तो कुछ 200 के आसपास हुआ था, पर थोड़ा सा आपको अच्छा डिक्लाइन दिखा, 160 के आसपास गया था। 160 पे आपने खरीदा होगा, तो आपने जो पहला कैंडल जो 5 मिनट का, उसमें आप बैंक निफ्टी में आपने फॉल आता हुआ देखा, तो आपको वो एक डिक्लाइन दिखा और आपको एक अपवर्ड मूवमेंट दिखा जो कि 350 तक गया। तो आपको पहले ही 5 मिनट में आपको करीब 150 पॉइंट का फ़ायदा हो गया। तो ये मूव तो आपको पकड़ना पॉसिबल नहीं था आपके लिए। लेकिन फर्दर तो हमने देखा कि जब वापस बैंक निफ्टी ने 32,000 के लेवल को टेस्ट किया, तो 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 आपको ये मूवमेंट आपको आता हुआ दिखा है। जब 32,000 के लेवल को वापस जब बैंक निफ्टी ने टेस्ट किया है और कंटिन्यूस वो फिर वो टेस्टिंग चलती रही है, तो आपको ये लेवल्स आते हुए दिखे हैं। तो अगर आपने लेटर हाफ में बाई किया होगा, 10 साढ़े 10 के बाद बाई किया होगा, तो फिर आपको अच्छा खासा एक प्रॉफिट बैंक निफ्टी में हो गया होगा, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस पे। हम लोग बैंक निफ्टी का 33,000 का कॉल का बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 33,000 के कॉल में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको 236.95 का ऑलमोस्ट 236 237 के आसपास से आपको टच होके करीब करीब 500 600 तक 500 तक का आपको एक मूवमेंट मिला, वो पहले ही 10 मिनट के कैंडल में। तो अब अगर आप देखोगे तो अगर आप लेवल्स को फॉलो कर रहे हो, बैंक निफ्टी के जो लेवल्स मैंने प्रोवाइड किए थे, तो उसने 32,400 को टेस्ट किया यहाँ पे। और 32,400 को टेस्ट करने के बाद आपको एक सर्ज आया, एक मूव आया, और वो जो है आपको पिवट तक गया। बैंक निफ्टी के पिवट को तक टेस्ट किया, सीपीआर तक आप कहो कि पूरा सीपीआर रेंज को टेस्ट किया, एंड देन फिर हम लोग को वो डाउनवर्ड मूवमेंट दिखा, जो कि आपको फिर वापस 32,400 के लेवल को आपको टेस्ट करता हुआ दिखा। तो अगर एटलीस्ट आपने अगर यहाँ पे बाई कर लिया होता पहले ही 9:20 में, अगर आपने बाई किया होता, ये रिस्की ट्रेड था, बट अगर 9:20 में बाई किया होता, तो अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखोगे तो 9:20 में मतलब ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स 255 पे अगर आपने बाई किया होता क्लोजिंग पे, तो आपको ऑलमोस्ट, अब अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी गया है 500 तक का, तो ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स के आसपास का आपको प्रॉफिट हो गया होता इस ट्रेड में। आप चाहे पुट की बात करें चाहे कॉल की बात करें, दोनों में आपको प्रॉफिट हुआ होगा। तो जहाँ तक कि पुट का बात है, पुट में पहला 5 मिनट का कैंडल वाला प्रॉफिट तो आप वो बेसिकली वो एक तरह से ब्लाइंड गेम था, और अगर आपने अब एक दिन पहले ही खरीद के रख रखा होगा, तो फिर आपको तब प्रॉफिट अच्छा खासा आपने जनरेट किया होगा। अदरवाइज वो 5 मिनट के कैंडल में वो बहुत प्रॉफिट जनरेट करना इट्स नॉट एडवाइजेबल ऑल्सो, और इतना मतलब आप इतना बहुत फास्ट होना पड़ेगा आपको उस मूव को कैप्चर करने के लिए। हाँ, बट आप यहाँ पे जो है, आप अगर टाइमली देखोगे तो इस टाइम पे जो आप मूव देख रहे हो ऑलमोस्ट 11 पे आपने अगर देखा होगा, तो बैंक निफ्टी को अगर आप 11:15 पे देखोगे तो 11:15 पे बैंक निफ्टी का आपको आपने देखा होगा कि यहाँ पे पिवट टेस्ट हुआ, उसके बाद फिर 32,400 का तक का आपको फिर वहाँ से जब प्राइस रिजेक्शन हुआ तो फिर 32,400 के लेवल आपको आते हुए दिखे। तो सेम अगर आप देख सकते हो तो 11:15 ये मूव आप पकड़ सकते थे। तो इस मूव में भी अराउंड आपको, अगर यहाँ पे आपने ख़रीदारी की होती तो ये हाई था, क्लोजिंग था 127 का, तो 128 130 पे भी अगर आपने ख़रीदा होगा
तो ये ऑलमोस्ट गया था 257 तक, तो 250, तो 120 पॉइंट का आपने इसमें प्रॉफिट आपने जनरेट किया होगा। तो ये दो अगर कॉल आपने लिए होंगे, पुट और कॉल को अगर अपने वॉच लिस्ट में डाल रखा होगा और उसी हिसाब से ट्रेड लिया होगा, तो फिर आपको अच्छा खासा एक प्रॉफिट हुआ होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अदर स्टॉक्स को भी। एसबीआई को देख लेते हैं कि एसबीआई में आज क्या हुआ। तो अगेन अगर एसबीआई को देखें तो एसबीआई भी जो है अपने अगर आप रेंज की अगर आप बात करो तो स्टेट बैंक में भी ओपनिंग तो ऑलमोस्ट आपको जहाँ पे मैंने बोला था कि मैंने बोला था कि 356 के आसपास हो सकता है कि आपको ओपन हो, पर ये मैंने बोला था कि गैप अप ओपन होगा और वो हुआ, और 357 के लेवल भी टेस्ट किए। आपका पिवट था 357.30 पे, आपको ऑलमोस्ट पिवट को हम टेस्ट करने की कोशिश की, पर सीपीआर को तो आप देख रहे हो कि सीपीआर को तो टेस्ट किया ही एसबीआई ने, और उसके बाद जो है आप प्राइस को आप वहाँ से आप नीचे आते हुए देख रहे हो। और 350 का जो मैंने एक सपोर्ट दे रखा था, उस 350 के सपोर्ट को लास्ट में एसबीआई ने उसको एक्चुअली ब्रेक करने की कोशिश की, पर वो लास्ट मोमेंट में थोड़ा सा एक आपको एक मूवमेंट आ सकता था, बट अब आपके पास क्योंकि टाइम नहीं था। अगर 350 के नीचे एसबीआई ओपन होता है, 350 के नीचे ओपन होता है, तो फिर हम लोग को फर्दर डाउनफॉल दिखेगा एसबीआई में, और हम लोग को नीचे के 345 के लेवल एसबीआई में आते हुए दिखेंगे, और उसके बाद 345 को भी ब्रेक कर देगा तो कौन सा लेवल होगा वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पर फिलहाल कल के लिए एसबीआई में ट्रेड ये हो सकता है कि 350 के नीचे अगर आपको प्राइस जाता हुआ दिखता है, कल ओपन अगर 350 के नीचे हो और अगर आप 350.75 को टेस्ट होता हुआ देखें और फिर एक प्राइस रिजेक्शन हो, फिर आप प्राइस नीचे आता हुआ देखें, तो 345 के लेवल तो आपको आएंगे ही आएंगे। और यहाँ पे अगर इसके ऊपर अगर आप मूवमेंट देखते हो तो 352 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है, कुछ आधे घंटे भी प्राइस सस्टेन किया, तो फिर जो है आप एक जो मूवमेंट है वो 356 का और फिर फर्दर 361 तक का आप एक मूवमेंट देख सकते हो। तो पहला तो 356 का आपको एक जो है एक मूवमेंट दिखाई देगा स्टेट बैंक में, अगर 352 के ऊपर प्राइस सस्टेन करता है थोड़ी देर तक। तो चलिए अब देख लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक में क्या हुआ और आज वहाँ पे क्या हम लोग को ट्रेड देखने को मिला। अगर आपने लेवल्स फॉलो किए होंगे तो क्या आपको ट्रेड मिला होगा। तो ऐसे आईसीआईसीआई बैंक में मैंने बोला था कि अगर 566 के नीचे प्राइस आएगा तो फिर आपको 560 के लेवल देखने को मिलेंगे, और आपको 564 से 68 के रेंज में ही, ऑलमोस्ट 65 से 68 के रेंज में आपको प्राइस ट्रेड करता हुआ दिखा जब एक आपको एक फॉल आई। तो पर अगर आप मार्क करोगे तो परसों का लो को ऑलमोस्ट रेस्पेक्ट किया आईसीआईसीआई बैंक के प्राइस ने। तो ये कल बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हम लोग 560 के लेवल को आईसीआईसीआई बैंक में टेस्ट होता हुआ देखें। कल अगर आपको थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग होता है 564 के आसपास, तो आपको 560 तो ऑब्वियसली आता हुआ दिखेगा। तो आईसीआईसीआई बैंक में अगर 560 ब्रेक करता है तो फिर हम लोग को फर्दर डाउनफॉल दिखेगा और हम लोग को नीचे के लेवल आएंगे। तो नीचे के लेवल मैं तब अपडेट करूँगा अगर ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 560, इसको अगर ब्रेक कर देता है तो। लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर मेरे को लगता है 550 के लेवल आपको इजीली देखने को मिल सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक में। एक अगर आप रैंडम अगर मेरे से पूछोगे तो, पर हो सकता है कि यहाँ से आपको फिर से एक मूवमेंट दिखे और 570 का लेवल हम लोग वापस टेस्ट करें। पर कल ऑब्वियसली कल का हो सकता है कि हम लोग को कुछ ऐसा ट्रैजेक्टरी दिखे, यहाँ पे प्राइस आएगा फिर आपको एक मूवमेंट मिलेगा 570 तक का, आपको एक मूवमेंट दिख सकता है। क्योंकि कल सच की कोई बहुत ही ऐसा वाइटल न्यूज़ तो है, आरबीआई का पॉलिसी आने वाला है, तो उस आरबीआई की पॉलिसी में जो अनाउंसमेंट होगा वो किस टाइम आता है वो इम्पॉर्टेंट होगा। वो हम लोग कल सुबह अपडेट देख लेंगे कि किस समय आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जनरली मार्केट आवर्स में तो नहीं होनी चाहिए, उसके बाद ही पॉलिसी अनाउंसमेंट होगा। पर ऑलमोस्ट जहाँ जितना रिपोर्ट्स
पढ़ने को मिल रहे हैं कि नो चेंज इन पॉलिसी काइंड ऑफ सिनेरियो रहेगा आरबीआई की तरफ से। तो कल ऑलमोस्ट हम लोग को थोड़ा सा गिरावट तो दिखेगा, पर यहाँ से एक बाउंस बैक दिखेगा 570 के लेवल तक। तो अगर आपको ख़रीदारी करनी भी होगी तो अगर इस लेवल को टेस्ट करके वापस प्राइस अगर ऊपर आएगा तभी फिर ख़रीदारी करें। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो कि 558 के आसपास का स्टॉप लॉस आप लेके आप 570 का टारगेट अचीव करने का सोच सकते हो। 565 और 570 दो टारगेट आप लेकर चल सकते हो अगर आपको जो है ये प्राइस टेस्ट होता हुआ दिखे, 560 टेस्ट होता हुआ दिखे तो फ़िलहाल तो आईसीआईसीआई बैंक में यही मूव है कि आप इस लेवल को ब्रेक करने का वेट करें। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो फिर हम लोग को 560 के लेवल 550 के लेवल देखने को मिलेंगे, और यहाँ से अगर वापस यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट मिलता है तो 570 का हम लोग टारगेट आता हुआ देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक में। तो अब बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक की। तो एचडीएफसी बैंक का बात करें तो एचडीएफसी में एक थॉरली अगर आप देखो तो एक गिरावट तो चल ही रही है। एचडीएफसी बैंक में एक गिरावट चल ही रही थी, वो 1520 के लेवल से आसपास से गिरावट अब कुछ 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल चुका होगा। अगर अभी बात करें तो 1430 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर 1430 ब्रेक होता हुआ आपको ना दिखे तो ही बेटर है एचडीएफसी में। अगर आपने कोई अच्छा ले रखा है, आपने लॉन्ग टर्म ट्रेड भी ले रखा है तो, क्योंकि और या तो हो सकता है आप इसे मौके की तरह से भी ले सकते हो आप और ऐड ऑन करने के लिए। पर कल जो है अगर आपको प्राइस 1430 आता हुआ दिखता है और और अगर आपको वापस एक ये प्राइस टेस्ट होता हुआ दिखे और इसके ऊपर फिर प्राइस मूव करता हुआ दिखे तो 1435 के लेवल पे आपको एक अच्छा बाई ऑप्शन आता है, और 1400 आप 26 का एक स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे बाई कर सकते हो। अगर आपको कुछ इस तरह का मूवमेंट दिखे, प्राइस टेस्ट होता हुआ दिखे, ये लेवल टेस्ट होता हुआ दिखे, तब फिर जब आपको फिर अपवर्ड मूवमेंट होगा आप दो ग्रीन कैंडल का स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का इंतज़ार करो, देन 1435 के आसपास बाई करो तो 1433 और 1450 के लेवल्स 1443, 1450 और 1457 के लेवल तक तो इस कल आज का सीपीआर तक तो आपको कल प्राइस आता हुआ दिखेगा। एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है आपको दिखे कल। अगर उसके लिए इम्पॉर्टेंट सिनेरियो तब बन जाता है अगर गैप डाउन ओपन हो और ये लेवल टेस्ट हो के फिर हम लोग एक बाउंस बैक यहाँ से देखें तो। बट अगर ये लेवल टूटता है 1430 अगर स्ट्रांगली टूटता है तो हम लोग को फिर 1400 लेवल हम एचडीएफसी बैंक में आते हुए दिखेंगे, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 1400 के आसपास ही है और वहाँ से फिर आपको एक पुल बैक अगर देखना हो तो दिखेगा, और वो भी टूटता है तो फर्दर डाउनफॉल आपको निफ्टी बैंक निफ्टी सब में दिखेगा एचडीएफसी अगर टूटेगा तो अब अभी फ़िलहाल एचडीएफसी के लिए तो वही ट्रेड बनता है 1430 का लेवल जब टेस्ट हो तो 1435 के आसपास बाई करें, और अगर 1430 के लेवल टूटते हैं तो काइंडली 1427 के आसपास बाई करें, 1432.50 के ऊपर अपना एक स्टॉप लॉस रखें 1435 के आसपास, और आप 1400 लेवल तक का आप ऑलमोस्ट 1420-25 तक का आप एक मूव आता हुआ देख सकते हो, डाउनफॉल होता हुआ देख सकते हो एचडीएफसी में, और फिर फर्दर एक्सपायरी तक आप 1400 तक आप देख लोगे एचडीएफसी बैंक को। एक्सिस बैंक का देख लेते हैं तो एक्सिस बैंक में भी एग्जैक्टली वही हुआ है कि अपना एक 681 का सपोर्ट है एक्सिस बैंक ने तोड़ा है, और अभी 674 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एक्सिस बैंक में। तो मेरे को अगर वही है कि ये प्राइस अगर वापस टेस्ट होता हुआ दिखे तो फिर आपके लिए एक 671 का स्टॉप लॉस के साथ 676 के ऊपर बाई करें, और 681 और 688 दो टारगेट आप जो है ये मान के चल सकते हो एक्सिस बैंक में। और फर्दर अगर ये टूटता है 674 का लेवल अगर आप टूटते हुए देखते हो तो फिर नीचे जो है वो अभी इसमें एक खुला ट्रेड आपको मिलेगा, और जो कल के लेवल्स है वो मैं अपडेट करूँगा। पर अगर वो 674 टूटता है तो हम लोग को हो सकता है कि 2 सेशन में ही 650 के लेवल आते हुए एक्सिस बैंक में दिख जाएंगे।
तो आप ये मान के चल सकते हो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक आपको एक सपोर्ट है, सॉरी एक्सिस बैंक के लिए। ये टूटेगा अगेन तो आपको 650 के लेवल दिखेंगे, और अगर ये टूटता है तो कल का क्या टारगेट होगा, कल का क्या कॉल सिनेरियो होगा, वो मैं अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल, जो अदर सोशल मीडिया प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक, वहाँ पे अपडेट कर दूंगा। काइंडली वहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, उसे जाके चेकआउट करें। वहाँ पे मैं कॉल्स अपडेट करता रहता हूँ, और एक्सिस बैंक का भी अगर ऐसा कुछ कॉल रहेगा तो मैं अपडेट करूँगा, क्योंकि कल मैं एक्सिस बैंक पे भी थोड़ा सा ज़्यादा एक वॉच रखूँगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि कल यहाँ से एक अच्छा पुल बैक हो सकता है देखने को मिले। अगर ये टूटे तो फिर एक अच्छा डाउनफॉल भी देखने को यहाँ से मिल सकता है। चलिए रिलायंस की बात कर लेते हैं। तो रिलायंस भी अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से आपको एक वापस पुल बैक देखने को मिला है। रिलायंस का जो है ये 1967 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। 1967 के आसपास से आपको एक वापस एक प्राइस, आपको एक यहाँ पे इस पर्टिकुलर रेंज 1967 से 1972 का एक सपोर्ट रेंज है काइंड ऑफ। ये इस रेंज के आसपास से ही आपको एक पुल बैक आता हुआ दिखा है, जो कि 1988.10 तक गया है, जो कि आज का एक रेजिस्टेंस था जो मैंने मार्क कर रखा था। और अगर इससे प्राइस ऊपर चला जाता है तो फिर ये सपोर्ट का, ये भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा ये पर्टिकुलर लेवल। तो कल अगर हम लोग को प्राइस 1988.10 से ऊपर जाता हुआ दिखता है तो एटलीस्ट काइंडली हम लोग को वेट करना चाहिए 193 तक का। 193 के ऊपर बाई करें, और 2005 का टारगेट हम लोग रिलायंस में लेके चल सकते हैं। और अगर 1967 ब्रेक करता है तो हम लोग को 1930 के लेवल्स भी रिलायंस में आते हुए देख सकते हैं। पहला जो आपको होगा 1950 का एक टारगेट होगा, उसके बाद फिर हम लोग फर्दर 192530 के या 1930 1925 के लेवल भी आते हुए रिलायंस में देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रिलायंस के बाद टाटा स्टील का। आज थोड़ा टाटा स्टील में क्योंकि बहुत अच्छा मूवमेंट मिला था, कल गिरते हुए मार्केट में टाटा स्टील में एक इतना अच्छा आपको रैली देखने को मिला था। तो 877 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वहाँ से एक रेजिस्टेंस प्राइस ने फेस किया, और हम लोग जो है CPR को हमने टेस्ट किया, जो कि ऑलमोस्ट उम्मीद था कि इस लेवल को 8 का, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे हुए तो मैंने बोला था कि 860 के लेवल को टाटा स्टील का प्राइस टेस्ट करेगा। अब अगर क्योंकि एक बहुत अच्छा रैली पे टाटा स्टील चल रहा था, तो अगर अब यहाँ से फर्दर 855 से अगर नीचे अगर प्राइस अब आता है तो फिर फर्दर डाउन द लाइन अगर आप देखोगे तो आपको जो है 837 तक के आपको लेवल्स आते हुए टाटा स्टील में देख सकते हैं, अगर 855 को ब्रेक करता है तो। और अगर कल थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है और 855 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेता है, अगर सपोर्ट लेता है प्राइस, तो वापस आपको 877 का लेवल आता हुआ टाटा स्टील में दिखेगा। तो एज इसमें कोई कॉल अगर बनेगा तो फिर मैं कल अपडेट कर दूंगा। अगर कुछ कॉल सिनेरियो ऐसा कुछ बनता है कि आप ट्रेड ले सको, कोई मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग सिग्नल कुछ जनरेट होता है, तो देन हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। और कुछ ऐसा लेवल्स, नया लेवल क्रिएट होगा या नया कॉल्स होगा तो मैं अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे मेंशन कर ही दूंगा, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो फिलहाल टाटा स्टील में 855 का लेवल टूटने का इंतजार करें। 855 का अगर लेवल टूटता है तो 837 तक का आप टारगेट आप देख सकते हो। जो लेवल्स है उसको आप टारगेट मान सकते हो, और सपोर्ट जो होगा वो 862 के आसपास का, 861 862 के आसपास का सपोर्ट होगा। सॉरी, स्टॉप लॉस होगा अगर आप 855 854 के आसपास सेल करते हो टाटा स्टील को तब। और टारगेट होगा 837 844, आपको दो टारगेट आप मान के चल सकते हो। टाटा मोटर्स में आज थोड़ा सा अच्छा स्टार्टिंग में मूव आया था, और उसके बाद फिर हम लोग ने प्राइस को ऑलमोस्ट फ्लैट चलते हुए देखा है। तो अभी क्या है कि अगर टाटा मोटर्स में 300 के लेवल अगर ब्रेक होते हैं ना, तो फिर हम लोग को 290 275 के लेवल आते हुए दिखेंगे। तो फ़िलहाल जो है अभी आपको, आप अगर ये बात के चलोगे तो 302 से 303 का एक रेंज है जो कि बहुत अच्छा सपोर्ट रेंज का काम करेगा। तो अगर
इस रेंज के आसपास में प्राइस कल खुलता है, अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर वापस आपको एक रैली 312 तक का देखने को मिल सकता है। और अगर 300 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर फर्दर हम लोग को 290 तक के लेवल टाटा मोटर्स में आते हुए दिख सकते हैं अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस में। तो कल जो है, कल ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे 302 के 300 से 302 के लेवल पर के आसपास अगर ओपनिंग हो रहा है तो हम लोग वापस, और अगर फिर यहाँ से अगर थोड़ा सा आपको प्राइस सपोर्ट लेता हुआ दिखे इस लेवल पे, तो आपको जो है 310 312 के अगेन आपको एक लेवल आते हुए टाटा मोटर्स में देख सकते हैं कल। अब चलिए इन्फोसिस की बात कर लेते हैं। तो इन्फोसिस में अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस में अगेन 1405 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इन्फोसिस में, और उससे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1395 पे। तो आज जो अगर आप देखोगे तो आज जो है ऊपर का जो रेजिस्टेंस मैंने दे रखा था 1424.95, इसको टेस्ट किया इन्फोसिस के प्राइस ने, और आपको 1405 के लेवल आते हुए दिखे इन्फोसिस में। तो मैंने जो सपोर्ट लेवल मार्क किया था, मैंने जो रेजिस्टेंस लेवल मार्क किया था, दोनों ही ऑलमोस्ट प्राइस ने टेस्ट किया। तो अब कल अगर आपको अगेन 1405 का सपोर्ट टूटता है तो 1395 और फिर नीचे 1380 के लेवल हो सकता है इन्फोसिस में आते हुए दिखें। अगर 1395 लेवल भी टूट गया तो, पर हो सकता है कि आपको इसी लेवल 1405 से या 1402 के आसपास के लेवल से वापस एक पुल बैक दिखे, और जो कि 1415 से 1424 तक का आपको एक मूव आ सकता है। और फर्दर अगर अगर आपको कल ओवरऑल सिनेरियो थोड़ा नेगेटिव रहा तो 1395 के लेवल अगर टूटते हैं तो फर्दर 1380 के लेवल तो हो सकता है कि कल आप इन्फोसिस में आता हुआ देखें। तो कल ओपनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कल ओपन कैसा होता है, मार्केट कैसा होता है और ग्लोबल मार्केट से कैसा क्यों मिलता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कल के मूवमेंट के लिए कि कल हम लोग को किस तरह का मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही अपडेट है, और अगर कुछ ऐसा लाइव कॉल्स और मुझे ऐसा कुछ लाइव लेवल्स मिलते हैं जो भी स्टॉक्स पे मैं अपना वॉच रखता हूँ, और कुछ स्टॉक्स के बकेट्स भी मैंने तैयार करके रखे हैं जिसमें कि कल आप ट्रेड ले सकते हो, वो मैं अपने ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे आपको मेंशन कर दूंगा। काइंडली वहाँ पे ज़रूर चेक कर लें कि कल किन किन चुनिंदा स्टॉक्स में आपको कुछ अपसाइड या डाउन साइड के मूव्स दिख सकते हैं। तो उसको अपने वॉच लिस्ट में डाल के रखें और अपने हिसाब से उसमें ट्रेड लें। और अगर किसी भी स्टॉक के बारे में, उसके लेवल्स के बारे में, आप अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें, और मैं उस पर एक एनालिसिस वीडियो बना के आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आपको किस किस लेवल्स की जानकारी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में जिस पे कि आप ट्रेड लेना चाहते हैं या जिस पे आपने ट्रेड ले रखा है, जिसको आपने अपने बकेट में डाल रखा है या आप डालना चाहते हैं। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होगी तो मैं जो लेवल्स मार्क करता हूँ बहुत डीप एनालिसिस के बाद लेवल्स मार्क करता हूँ, और ऑलमोस्ट लेवल्स 70-75% से 80% तक एक्यूरेट रहते हैं, और आपको ट्रेड लेने में और करने में आसानी होगी अगर आप मेरे लेवल्स को फॉलो करेंगे और अपने भी लेवल्स क्रिएट करके मेरे लेवल्स के साथ मैच करेंगे, तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, ट्विटर पे भी फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्योंकि मैं लाइव मार्केट के दौरान भी लाइव लेवल्स और कॉल्स अपडेट करता रहता हूं, और वो मैं अपने सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे अपडेट करने की कोशिश करता हूं, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। और साथ में अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, मैंने एक एंजल ब्रोकिंग का लिंक दे रखा है। अगर आप उससे लिंक से जाके अगर आप अपना अकाउंट खुलवाते हो एंजल ब्रोकिंग में, और उसमें आप एटलीस्ट 2 से 4 ट्रेड ले लेते हो, तो फिर मैं आपको अपने इंस्टाग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लूँगा, और साथ साथ आपको अपने पेट्रेन का भी फ्री मेंबरशिप दूंगा, ताकि आप वहाँ पे और भी
एक्सक्लूसिव वीडियोस देख सकें, और टेलीग्राम पे अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो फिर आपको और फास्ट ट्रेड एनालिसिस मिलेगा और फास्ट लेवल्स आपको प्रोवाइड कर सकूँगा मैं। तो डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लें। तो होप कि आपका कल का दिन अच्छा हो और कल का दिन प्रॉफिटेबल हो, कल आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाए। आज जिस तरह से अगर आपने फॉलो किया होगा और आपको कुछ प्रॉफिट हुआ होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ प्रॉफिटेबल डे, सी यू विद द live updates tomorrow. That is on 7th April 2021. Bye bye. Have a nice and profitable day. Bye.